दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के अंदर फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रुप्स के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको कैसे सोल्व करेंगे। जो हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इनमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहती है, क्वेश्चन सोल्व नहीं होते। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, आप चैम्पियन बनने वाले हैं। बस इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। 99% आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपका फिर भी कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट में नीचे बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स के बारे में, ये जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखते हैं। तो ये मान लीजिए यहाँ पर आपको 10 डिफरेंट थिंग्स दी गई हैं। ये हमारा ज़रूरी है यहाँ पर डिफरेंट या फिर नॉन डिफरेंट जो भी आपको दिया गया है, इसको आपको बस ध्यान से पढ़ना होगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हमें 10 डिफरेंट चीज़ें दी गई हैं और उनको हमें बांटना है 7 और 3 में। ग्रुपिंग हमें करनी है सिंपली। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक चीज़ को बांट देंगे दूसरे में तो दूसरे के पास अपने आप चली जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे 10C3। 10 में से 3 चीज़ें मैंने इसको दी, बाकी किसको दे दी, तो ये हमारे केस बन गए टोटल इज इक्वल्स टू 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब आप ये पूछ सकते हैं कि इसको ऐसे ही क्यों नहीं छोड़ा, इसको इज इक्वल्स टू ऐसे लिखने की क्या ज़रूरत थी, हमें तो पता है इसको ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पर जितने भी फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स के क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पर आप इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, सिर्फ ऐसे ही लिखेंगे 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। समझ गए होंगे आप। अब यहाँ पर मान लेते हैं 10 डिफरेंट चीज़ें हैं। आप वीडियो को पॉज करके कमेंट करना आंसर इसका। यहाँ पर आपको दिया गया है 3, 5 और 2। इनमें 3 ग्रुप में आपको डिवाइड करनी है चीज़ें। तो सिंपली लॉजिक से पहले देखते हैं, 10 में से 3 चीज़ें देते हैं पहले। तो यहाँ पे लिखेंगे 10C3। अब बच गई हमारी 7 चीज़ें, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली तो जाएंगी नहीं क्योंकि 2 आगे भी हैं हमारे। तो यहाँ पर भी हमें अब 2 का केस बच गया। तो ये केस ख़त्म होने के बाद हमारा केस बच गया कि जो हमारी 7 चीज़ें हैं डिफरेंट, उनको हमें 5 और 2 के ग्रुप में बांटना है। तो यहाँ पे लिख देंगे सिंपली 7C2। ऑलराइट, ख़त्म, आंसर ये आ गया आपका। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 7 फैक्टोरियल, और मल्टीप्लाई करेंगे 7 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे आएगा 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कटा, बचा हमारा क्या, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। और मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि मैंने आपको इस तरीके से लिखने के लिए क्यों मना किया था, क्योंकि ये हमारा जो यहाँ पर देखिए इसको क्या बन रहा है, ये जैसे ये तीर के निशान यहाँ पे लगे हुए हैं, बस यहाँ पे डिवाइड का निशान लगाना है आपको बीच के अंदर। 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल जो हमारा ये था, 5 फैक्टोरियल जो हमारा ये था, और 2 फैक्टोरियल जो हमारा ये था। सिंपली आप समझ गए होंगे 101% की कैसे आपको ग्रुपिंग करनी है। थोड़ा सा जनरल केस लेते हैं यहाँ पे। जनरल केस के अंदर हम लिखेंगे यहाँ पे m प्लस n प्लस p डिफरेंट चीज़ें, ये ज़रूर ध्यान देनी है। यहाँ पर डिफरेंट किस में बांटनी है हमें, m में, n में और p में। और साथ में दिए गए हैं कि m इज़ नॉट इक्वल्स टू n और n इज़ नॉट इक्वल्स टू p, मतलब ये तीनों जो हैं अलग अलग हैं। तो इसके लिए जो फॉर्मूला बना है हमारा वो है m प्लस n प्लस p फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल। तो यहाँ पे अब आपके दिमाग के अंदर 2 क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन कि यहाँ पर जो आपने नॉट इक्वल का साइन लगाया है, इसके क्वेश्चन अगर आ गए इक्वल के तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। और दूसरा आपके सवाल आएगा कि ये वाला कैसे सॉल्व करेंगे अगर ये इक्वल हो गए। तो इसको डिस्कस करेंगे दोनों चीज़ों को। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनेगी, बिल्कुल सेपरेट, ठीक है, ये अलग से टॉपिक है। और ये आपको ये जो दूसरा आपके सवाल आ रहा है दिमाग में, इसको अभी सॉल्व कर दिया जाएगा सिर्फ कुछ सेकंडों के अंदर। तो यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास हैं A, B और C, 3 नंबर। इस क्वेश्चन का हम यहाँ पर
जवाब दे रहे हैं कि अगर ये m इजिकल्स टू n इजिकल्स टू p हो गए तो क्या होगा। ए बी सी आपको 3 चीज़ें दी गई हैं, डिफरेंट है ओबियसली। तो 3 डिफरेंट चीज़ें बांटनी है आपको एक, एक और एक के अंदर। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3c1 से चूज़ करेंगे पहले और फिर 2c1 से चूज़ करेंगे। ऑलराइट, तो ये हमारा जनरल था। अब देखते हैं कि हमारे केस क्या बनेंगे। यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो क्या क्या डिवाइड हो सकते हैं, ए बी सी ऐसा हो सकता है, ए सी बी ये हो सकता है, दूसरा बी सी ए ये भी हो सकता है, उसके बाद बी ए सी चौथा ये हो सकता है कि ऐसे चले जाएं, उसके बाद हो सकता है सी इसके पास चला जाए, ए इसके पास और बी इसके पास, और लास्टली बच गया सी बी ए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो है ये इसके इक्वल है। यहाँ पे जो आपका बी और सी वाला केस है, अगर ये ए बी सी है और यहाँ पे ए सी बी है तो ये तो दोनों इक्वल हो गए ना। देखो ये दोनों तो इक्वल हो गए क्योंकि ये हमारे इक्वल है यहाँ पे, और ये भी क्योंकि हमारा इक्वल है तो ये केस ए बी सी वाला और बी सी ए ये भी हमारे सेम है। तो मतलब ये 6 के 6 जो हमारे केस बन रहे हैं ये तो सेम है क्योंकि तीनों चीज़ें ऊपर हमने तीनों को इक्वल बांटा है, तो नंबर को क्या पता, ठीक है। तो 6 इज इक्वल्स टू 1। ये आप अगर ध्यान से देखें तो रिपीट हो रहे हैं हमारे केसेस। तो यहाँ पर इसलिए हमारी गड़बड़ी हो जाती है जब हमारे इक्वल वाले आते हैं, तो हमारा फॉर्मूला ये नहीं चलता। फॉर्मूला क्या चलता है उसको भी डिस्कस करते हैं। पहले इसको देखते हैं, 6 डिवाइडेड बाई 6 तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पे 1 आंसर। अब मान लीजिए कि आपको ग्रुपिंग करनी है सेम केसेस में, मतलब कि आपके पास हैं m प्लस n प्लस p चीज़ें हैं डिफरेंट, जो कि सिंपल सा, और यहाँ पे आपको दिए गए हैं कि आपको 3 में इनको डिवाइड करना है, m n और p जो कि हमारे इक्वल हैं तीनों, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है m प्लस n प्लस p फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल और p फैक्टोरियल। क्योंकि ये हमारे इक्वल हैं तो इनको हम लिख सकते हैं m, ये सभी इक्वल हैं हमारे, m इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू p। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं सिंपली 3m डिवाइडेड बाय 3m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल की पावर 3, और जो आपका ये 3 पावर में गया है इसको एज इट इज लिख दीजिए 3 फैक्टोरियल। सिंपली ये हमारा फॉर्मूला बन गया इसके लिए, सेम केसेस के लिए। तो जैसे कि हमें यहाँ पे दिया गया था 3 चीज़ें इक्वल में बांटना था, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल की पावर 3, और यहाँ पे लिख दीजिए 3 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। हमारा आंसर आ गया 1। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी हमारे इक्वल के केस आएंगे उनमें आप कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो नीचे हम बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, उनसे आपको बिल्कुल क्लियर होने वाला है, हर तरीके के क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो बने रहिए वीडियो में और डिस्कस करते हैं पहला एग्जाम्पल, नंबर ऑफ वेज इन विच 200 पीपल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 100 कपल्स। तो यहाँ पे हमें डिवाइड करने के लिए बोला गया है, सिंपली डिस्ट्रीब्यूशन का केस नहीं आया। नीचे आप हेडिंग देख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन इस क्वेश्चन के बाद स्टार्ट होगा, तो अभी तक तो डिवाइड ही देखते हैं। तो 200 लोगों को आपने बांटना है 2-2 के केस में, तो 200 लोग हैं हमारे पास। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 2 2, यहाँ पे 2 2 कब तक चलेगा, 100 टाइम्स, मतलब कि 200 हमारे टोटल कपल बनेंगे। ऊपर लिखेंगे 200 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल कितनी बार आ रहा है यहाँ पे, 100 टाइम्स, और मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी पावर है, ट्रिक है सिंपल सी, इसको नीचे उतारिए 100 फैक्टोरियल। आंसर आपका आ गया, ये है हमारा आंसर। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन के अंदर, लेकिन आप नहीं होंगे, मुझे पता चल चुका है। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा ही सिंपल है। मान लीजिए कि आपके पास थी 10 डिफरेंट चीज़ें, उनको बांटना है आपको 7 और 3 में। अब की बार डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको, बांटना है। तो यहाँ पे लिखेंगे
10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय नीचे ही 3 फैक्टोरियल। तो ये तो हो गया हमारा, क्या हो गया हमारा, ये ग्रुपिंग हो गई। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 फैक्टोरियल से, क्योंकि ये जो हमारे 3 है ये हमारे 2 जगह पर हमें बांटना है, फर्स्ट और सेकंड। ये हो सकता है हमारा कि हम इसको 7 दे दें, इसको 3 दे दें, और दूसरा हो सकता है हमारा इसको 3 दे दें और इसको 7 दे दें। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 फैक्टोरियल। तो जितने भी आपको ग्रुप बनाने हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए उस नंबर के फैक्टोरियल से, सॉरी उस नंबर से मल्टीप्लाई मत कर देना, क्योंकि अगर यहाँ पे 3 हुए तो 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो काम नहीं चलेगा, 3 फैक्टोरियल से करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन नहीं, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग 52 कार्ड्स अमंग 4 प्लेयर्स इक्वली सच दैट ईच गेट एग्जैक्टली 1 एस। तो यहाँ पे सबसे पहले तो जो कंडीशन है हमारी उसको ध्यान रखेंगे कि हर एक के पास एक इक्का जो हमारा है वो जाना चाहिए। तो 4 इक्के हमारे होते हैं 52 कार्ड्स के अंदर। 52 कार्ड्स के अंदर 4 हमारे इक्के होते हैं, उनको माइनस करते हैं पहले, तो उनको बाद में डील करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास बचे 48 कार्ड्स। तो इन 48 को हमें पहले तो 4 के अंदर इक्वली बांटना है, 4 4 4 और 4। तो सिंपली हम लिखेंगे 48 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल की पावर 4, और ये 4 फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा इंटू 4 फैक्टोरियल। सिंपली यहाँ तक पहला स्टेप। अब हमारा काम क्योंकि ख़त्म नहीं हुआ तो यहाँ पे लिखते हैं 48 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल की पावर 4 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई, जब तक काम ख़त्म ना हो मल्टीप्लाई करते रहेंगे। अब हमारा जो सेकंड स्टेप है कि हमें जो 4 इक्के हैं हमारे अलग अलग, उनको हमें बांटना है। तो वो घूम सकते हैं हमारे 4 तरीक़ों से, तो वो आएगा 4 फैक्टोरियल इनटू, अब यहाँ पे हमें डिस्ट्रीब्यूट भी करने हैं इन कार्ड्स को। 4 ग्रुपिंग में हमें बांट दिया 52 कार्ड्स को, अब 4 ग्रुप्स में भी हमें बांटना है। तो यहाँ पे आएगा 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा कट जाएगा यहाँ से 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। यहाँ पे आएगा 48 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल की पावर 3, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो सिंपली ये जो 4 फैक्टोरियल लिखा ये किसके लिए था, ये इसके लिए था, और ये जो 4 फैक्टोरियल लिखा ये 4 फैक्टोरियल हमारा था डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो आप समझ गए होंगे। अब डिस्कस करते हैं सेकंड क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। इन हाउ मैनी वेज कैन 8 डिफरेंट बुक्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 स्टूडेंट्स इफ ईच रिसीव एट लीस्ट 2 बुक। तो यहाँ पे सबसे पहला केस तो ये बन सकता है कि 8 को हम 3 3 और 2 के केस में बांट दें। ऑलराइट, हर एक बच्चे के पास क्योंकि 2 बुक जानी चाहिए तो इसके पास 2 गई, इसके पास 3 दिन हो जाए। और दूसरा हो सकता है कि 8 को हम बांट दें कुछ इस तरीके से, 4 एक के पास, 2 एक के पास और 2 एक के पास। तो यहाँ पे हमारे केस बने 2, टोटल 2 केस हमारे बने। पहले फर्स्ट केस को सोल्व करते हैं। फर्स्ट केस को सोल्व करने के लिए लिखेंगे 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमारे देखिए m और n 2 तो इक्वल हो गए, लेकिन बाकी का इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे 2 इक्वल हैं और एक जो है डिफरेंट है। इसको भी देख लेते हैं। 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल की पावर 2, यहाँ पे 2 आ गई देखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल सिंपली। और दूसरा केस है जो हमारा, इसके लिए लिखते हैं 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। ये वाला 2 फैक्टोरियल यहाँ पे आ गया सिंपली। अब देखिए हमें जो बुक्स हैं हमारी उनको डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना है, तो यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। लेकिन अब जो ये है हमारे, ये है था केस 1, ये था केस 2, ये है हमारे केस, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का साइन। तो सिंपली हमारा जो आंसर निकल के आएगा उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, और डिवाइड में आएगा हमारा 2 फैक्टोरियल की पावर 2। पहली टर्म से बचेगा 1 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल की पावर 2, और सेकंड टर्म से बचेगा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल
इंटू 2 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब इसी के अंदर एग्जाम्पल 4 डिस्कस करते हैं, जो बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को जो सोचने का तरीका है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैटर करता है। तो क्वेश्चन है कि आपको 8 पर्सन्स हैं हमारे पास, कैन बी सीटेड इन 3 डिफरेंट ऑटोमेटिक कार्स, जिनके पास 3 सीट हैं। एक कार के अंदर 3 सीट है और हमारे जो हैं लोग हैं वो 8 हैं यहाँ पर टोटल। पहला पार्ट बोला गया है इंटरनल अरेंजमेंट जो है वो मैटर नहीं करता, कि अंदर जो हमारे लोग हैं वो कैसे भी बैठें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनको। तो यहाँ पे पहले केस के अंदर हम कैसे इनको आंसर जो हमारा निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 8 फैक्टोरियल, इसमें होगा 3, 3 और 2, हमारा केस बन गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय, ये पहले तो लिखते हैं यहाँ पे 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, ये वाला, ठीक है। तो ये हो गया। अब इनको हमें घुमाना भी है इनटू 3 फैक्टोरियल, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट करना था तो 3 फैक्टोरियल यहाँ पे लिख दिया। अब देखते हैं, ये बिल्कुल आसान सा था, पार्ट 1 आप सोल्व कर सकते थे, लेकिन अब यहाँ पे देखिए इंटरनल अरेंजमेंट आल्सो मैटर। अंदर लोग हमारे कैसे बैठे हैं, तो मान लीजिए ये हमारी कार है, यहाँ पर A, B और C 3 पर्सन हैं हमारे, ये बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर इंटरनल अरेंजमेंट मैटर कर रहा है, तो मतलब कि A, B, C इस तरीके से हैं और B, C, A। पहले केस के अंदर ये दोनों केस हमारे इक्वल थे। अब की बार हमें ये डिस्ट्रीब्यूट मतलब ये वाले जो केस हैं ये अलग अलग लेने हैं। तो इंटरनल अरेंजमेंट आल्सो मैटर के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले तो यही वाला एसटी स्टेप देंगे, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। ठीक है, ये तो आ गया हमारा इतना एज इट इज, क्योंकि वो तो हम निकाल चुके हैं। अब देखते हैं कि इंटरनल अरेंजमेंट की फ़र्क से हमारे कितने नंबर ऑफ वेज और बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 फैक्टोरियल पहली कार के लिए। पहली कार जो हमारी 3 कार हैं हमारी यहाँ पे टोटल, तो पहली कार के लिए जो 3 लोग हमारे अंदर बैठे हुए हैं 3 तरीक़ों से ऐसे घूम सकते हैं आपस में, इनटू 3 फैक्टोरियल। दूसरी कार वाले ऐसे ही घूम सकते हैं जिसमें 3 और हैं, इनटू अब क्या करेंगे 3C2 जो हमारी तीसरी कार है उसके अंदर जो हमारे 2 लोग बैठे हैं। पहले तो हमें सीट को चूज़ करना पड़ेगा कि A, B और C सीट में से कौन सी सीट उनको दें। तो 3C2 से हमने सीट चूज़ कर ली, इनटू 2 फैक्टोरियल, अब उनको घुमा दिया। तो यहाँ पे इंटरनल अरेंजमेंट के लिए हमारा ये आंसर आता है, सिंपली निकल के पूरा आंसर। तो अगर आप एक भी छोटा सा स्टेप मिस कर देते हैं तो आपका आंसर हो जाता है वहाँ पे गलत। तो थोड़ा सा बस सोचने का तरीका आपको यहाँ पे करना है, और वो कैसे आएगा, वो आएगा प्रैक्टिस से। और यहाँ पे हम सीख रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चन, जो भी आप बुक से या फिर कहीं से भी आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी वहाँ पे डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। ये PDF जो आपको दिख रही है स्क्रीन के ऊपर, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको और अपना नोट्स की तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सुझाव है किसी भी तरीके का, आप कमेंट में छोड़ सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और मिलते हैं अगली वीडियो में।